हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड हैप्पी 2024 टू यू ऑल। मैं जनरली आशा करता हूँ एंड प्रे करता हूँ कि इस साल आपके जो भी रेजोल्यूशंस हैं, आपकी जो भी उम्मीदें, आपके जो भी गोल्स हैं, वो सारे के सारे पूरे हों। एंड आई नो दिस थिंग कि अ लॉट ऑफ यू आर गोना अप्लाई फॉर जॉब्स दिस ईयर, सो होपफुली आप लोगों को वो जॉब्स या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं वो पहली ही बारी में मिल जाएं। डोंट लूज होप, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड आई विल जेन्युइनली प्रे दैट यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। ये वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल अ वेरी स्मॉल अपडेट। शायद से आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। नाउ आई डोंट वांट टू थ्रो एक्यूजेशंस, बट सम पीपल आर ट्राइंग टू डिलीट यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्रामर्स के अकाउंट। सो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। आई डोंट नो मेरे से किसकी इतनी खुंदक क्यों है कि दे वेंट टू सच लेंथ, बट या आई डोंट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट राइट नाउ। बट आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि डू नॉट फॉलो एनी इंस्टाग्राम और एनी सोशल नेटवर्क अकाउंट्स जब तक वो मेरे मुंह से या फिर मेरे किसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हो। आई एम ओनली सेइंग दिस थिंग क्योंकि देयर आर फ्यू अकाउंट्स जो कि मेरा नाम यूज कर रहे हैं एंड दे आर स्कैमिंग माय सब्सक्राइबर्स। सो डू नॉट फॉलो एनी अकाउंट्स अंटिल अनलेस दे आर ऑन माय ऑफिशियल पेजेस लाइक ऑफिशियल यूट्यूब पेज या फिर फेसबुक पेज या फिर व्हेनेवर आई मेक an Instagram account, or do not follow them until and unless I tell you to follow my account कि ये मेरा अकाउंट है, इसे फॉलो करिए। एंड लास्टली, प्लीज डू नॉट click on any link or do not buy anything from these fake accounts who are trying to impersonate me. Please do not get scammed. That is never my intention with you guys. I just want to keep you guys safe and give you the best content, the best videos that I can provide you. 2024 की शुरुआत होने से पहले थोड़ा सा एक हिकअप है मेरी लाइफ में, because of course I do YouTube and I am an influencer. So these platform, even though I don't want them, I need to have them. So again, please don't follow these accounts. And now let's start with the video. हम सभी के पास दोस्त हैं, होपफुली सो। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जॉब हो गया, लाइफ के अलग अलग मोड पे हम लोगों ने एक ना एक दोस्त बनाया ही होता है। कुछ हमारे दोस्त हमसे बिछड़ जाते हैं विच इज जस्ट द पैसेज ऑफ टाइम, पर कुछ कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। यू मूव कंट्रीज विद देम, यू मूव सिटीज विद देम, यू स्टे टुगेदर नो मैटर व्हाट। एंड कभी कभार दो दोस्तों के बीच में प्यार हो जाता है, उनके बीच में शादी भी हो जाती है। कहते हैं कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ की शुरुआत एक अच्छी दोस्ती से होती है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट शादी एंड फ्रेंडशिप, आई विल गेट इनटू इट, बिकॉज़ आई एम श्योर कि तुम लोगों ने भी अपनी लाइफ में एक ऐसा कपल देखा होगा जो पहले दोस्त है एंड शादी करने के बाद दे वर हैप्पी। लेकिन जस्ट इमेजिन दिस थिंग दैट यू आर इन लव विद योर फ्रेंड एंड यू कन्फेस टू योर फ्रेंड और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तब वहाँ से फ्रेंडशिप भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि यू ऑल नो अच्छे तरीके से कि फ्रेंड जोन का मतलब क्या होता है। बट इवन इफ यू आर रिजेक्टेड, पीपल दे मूव ऑन। रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, नई दोस्ती बनाते हैं, नए प्यार में पड़ते हैं, नए रिलेशनशिप में आते हैं। पर अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे रिजेक्शन फेस करना ना आए, या फिर रिजेक्शन से उसका ईगो हर्ट हो जाए, उस आदमी के अंदर नफरत पैदा हो जाए, तब वो दोस्त जो तुम्हारे साथ बचपन से था 2 सेकंड भी नहीं लेगा तुम्हारी जान लेने के लिए। और आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, 2 दोस्तों के बीच में, जहां एक दोस्त का प्यार दूसरे दोस्त की मौत का कारण बन गया था। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2024 एंड लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड आर नंदिनी। December 2023, सो लास्ट ईयर, शनिवार की सुबह आर नंदिनी को एक कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ पर उसका दोस्त वेत्रिमारन था। पिछले कुछ हफ्तों से नंदिनी और वेत्रिमारन के बीच झगड़ा चल रहा था और बातचीत बंद थी उन दोनों के बीच में। लेकिन क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे तो नंदिनी उसका कॉल इग्नोर नहीं कर पाई। वेत्रिमारन ने पहले नंदिनी से माफी मांगी। दे वर हैविंग अ फाइट, सो वेत्रिमारन ने उससे कहा और उसे प्रॉमिस करा कि आज के बाद वो नंदिनी से कभी ऐसे झगड़े नहीं करेगा। लेकिन उसने फोन सिर्फ इतना कहने के लिए नहीं करा था, एक्चुअली टू मेक अप फॉर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। एंड क्योंकि 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे था, इसीलिए वेत्रिमारन ने नंदिनी को एक तो मनाने के लिए और उसके बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करा था। एंड इवन दो शी वाज एंग्री, सरप्राइज के बारे में सुनते ही नंदिनी ने वेत्रिमारन को सीधा हाँ बोल दिया था। वेत्रिमारन ने नंदिनी का बर्थडे पूरा प्लान करके रखा था। पहले वो नंदिनी को मंदिर ले जाने वाला था, फिर शॉपिंग कराने जहां वो उसके लिए नए कपड़े गिफ्ट देने वाला था, और दिन का सबसे लास्ट स्टॉप था एक ऑर्फनेज जहां वो दोनों अपने बिलोंगिंग्स डोनेट करने वाले थे। नंदिनी को यह सब पता नहीं था, उसे बस ये पता था कि उसके बचपन के दोस्त ने उसके बर्थडे के लिए एक दिन पहले उसके लिए कुछ तो सरप्राइज प्लान करा है। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर बैकग्राउंड थोड़ा सा, नंदिनी और वेत्रिमारन दोनों मदुराई तमिलनाडु के रहने वाले थे। दोनों की मुलाकात फर्स्ट स्टैंडर्ड में हुई थी और उनका एक 3 लोगों का ग्रुप था। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक इन तीनों को कोई जुदा नहीं कर पाया था, पर अब स्कूल खत्म हो चुका था
और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का वक्त आ गया था। तीनों को लाइफ में अलग अलग चीज़ें करनी थी, जिसकी वजह से उन तीनों का एडमिशन अलग अलग कॉलेजेस में हुआ था। लेकिन तीनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को अप टू डेट रखेंगे और रोज़ कॉल करेंगे। नाउ दे मूव्ड आउट एंड दे वर लिविंग देयर ओन लाइफ, पर वो फिर भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे। हर दिन उनके साथ जो होता था या फिर हर हफ्ते में जो भी उनके साथ मेजर चीज़ें होती थी वो एक दूसरे को बताते थे। और ऐसे ही एक दिन वेत्रिमारन ने अचानक से अपने दोनों दोस्तों को कॉल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा कि वो अब एक लड़की से आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसे अंदर से एक लड़की होने की नहीं बल्कि एक लड़के होने की फीलिंग आती थी। और ये चीज़ अभी की बात नहीं थी, उसने बचपन से ही ऐसा फील करा था, पर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और अपने पेरेंट्स के डर की वजह से वो ये चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं कर पाती थी पहले। पर उस दिन उसने अपने दोनों फ्रेंड्स को हिम्मत करके बताया कि अब वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के जैसा आइडेंटिफाई करती है। वेत्रिमारन का पहला नाम था, हिज डेड नेम वाज पंडी महेश्वरी। डेड नेम यानी वो नाम जो कि एक इंसान के लिंग परिवर्तन के पहले इस्तेमाल करा होता है। वो बचपन से एक लड़की था, एक गर्ल्स स्कूल में गया और वहाँ उसकी फ्रेंडशिप हुई नंदिनी से। इसीलिए नंदिनी ने हमेशा पंडी महेश्वरी AKA वेत्रिमारन को एक लड़की जैसा ही देखा था। पर जैसे ही दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को वेत्रिमारन के जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पता चला, उनमें से एक ने वेत्रिमारन से फ्रेंडशिप तोड़ दी क्योंकि उसके लिए सब कुछ और था। लेकिन नंदिनी ने वेत्रिमारन का साथ नहीं छोड़ा। इट वॉज काइंड ऑफ हार्ड फॉर हर टू एडजस्ट टू एवरीथिंग बिकॉज यू नो हाउ इंडिया इज। पर वो पहले भी उसकी दोस्त थी और अब जब पंडी वेत्रिमारन बन गई थी तब भी वो उसकी दोस्त थी। वेत्रिमारन पहले भी उसका दोस्त था और अभी भी उसका दोस्त है। एंड ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग जब वेत्रिमारन की खुद की फैमिली ने उससे दरखास्त कर दिया था, अपने घर से निकाल दिया था। व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सेम सेक्स मैरिज हो या फिर ट्रांस पर्सन हो या फिर पीपल हु जस्ट वांट देयर सेम बॉडी बट दे आइडेंटिफाई एज समवन एल्स, ये सब कुछ आज भी हमारे देश में सारे लोगों को समझ नहीं आता है। एंड द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट एक्सेप्ट देम। और इन लोगों में से एक वेत्रिमारन की खुद की फैमिली भी थी। पर ना ही नंदिनी ऐसी थी जो कि ऐसे विचार रखती थी और ना ही नंदिनी की फैमिली ऐसी थी। उन्होंने कभी भी नंदिनी को ये सच्चाई जानने के बाद भी वेत्रिमारन से दोस्ती करने के लिए नहीं रोका। सो द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज वाई आई एम सेइंग वेत्रिमारन था, है as a male gender and I only used थी at one point just to clarify it. Now 2019 में वेत्रिमारन बेंगलोर में था और वहाँ अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद एंड नौकरी करने के बाद उसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे अपने सेक्स चेंज के ऑपरेशन के लिए। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग, सेक्स चेंज ऑपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा मोटी रकम लगती है। सो ही मस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड टू सेव ऑल ऑफ दिस मनी। तो जब वेत्रिमारन ऑपरेशन कराने जा रहा था उसके पास और कोई सपोर्ट तो था नहीं, नंदिनी थी, तो वो उसे हर एक मोड़ पे हर एक पॉइंट पर अप टू डेट रखता था। वो अपनी सारी बातें नंदिनी को बता रहा था कि हाउ हार्ड इट वाज और हाउ हैप्पी ही वाज आफ्टर द सेक्स चेंज। एंड नंदिनी भी उसके लिए खुश थी, बट स्टिल दे वर नॉट इन द सेम सिटी until few years. नंदिनी कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी अलग सिटी में काम करती थी एंड एज आई सेड कि वेत्रिमारन भी एक अलग सिटी में था, बेंगलोर में था। पर कुछ सालों बाद वेत्रिमारन भी चेन्नई शिफ्ट हो गया और नंदिनी भी अपने अंकल के घर आ गई चेन्नई में क्योंकि उसे एक प्राइवेट IT कंपनी में नौकरी मिल गई थी। जब उसे पता चला कि वेत्रिमारन को भी उसी की कंपनी में नौकरी मिली है तो वो दोनों बहुत खुश थे कि अब स्कूल की तरह वो हमेशा साथ रहेंगे। सो होपफुली दिस विल मेक थिंग्स क्लियर कि ये दोनों कितने गहरे दोस्त हैं, नॉट ओनली just for tafreez, but they used to share their deep secrets, their deep pain with each other. And now we come back to the date 23rd December 2023. सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर नंदिनी गई वेत्रिमारन से मिलने अपने सरप्राइज के लिए। पहले दोनों एक मंदिर गए, वहाँ से शॉपिंग करने जहाँ वेत्रिमारन ने नंदिनी को नए कपड़े गिफ्ट दिए। फिर वो दोनों एक ऑर्फनेज गए, वहाँ उन्होंने डोनेशन किया। पर ये सब कुछ करते करते शाम के 7 बज चुके थे। काफ़ी लेट हो गया था उस टाइम पे और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वेत्रिमारन ने नंदिनी को कहा कि आई विल ड्रॉप यू होम। बट यहाँ से चीज़ें स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट। वो लोग चेन्नई सिटी से 15 किलोमीटर दूर पौनमार नाम की जगह से घर आ रहे थे।
माई अपॉलॉजीज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनी प्लेस और नेम रॉन्ग। तो नंदिनी को इस पॉइंट पे लगा कि सारे के सारे सरप्राइज खत्म हो गए हैं, बट वेत्रीमारन ही हैड वन मोर सरप्राइज फॉर नंदिनी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद 7:15 या फिर 7:20 के आसपास वेत्रीमारन एक सुनसान प्लॉट में रुका। उसने नंदिनी से कहा कि अभी तुम्हारे लिए एक लास्ट सरप्राइज बाकी है, और उसने नंदिनी की आंखों में पट्टी बांधी, और आंख में पट्टी बांधने के साथ साथ उसने नंदिनी के हाथ और पैर भी चेन से बांध दिए। आई डोंट नो कि इसने नंदिनी के हाथ और पैर बांधने के लिए उसे कैसे मनाया, बट देन आई गेस कि अगर तुम किसी के साथ दोस्त हो सिंस द एज ऑफ 4 और 5 यू विल ब्लाइंडली ट्रस्ट दैम, चाहे वो आदमी फिर कितनी भी ऑड हरकतें क्यों ना करें। आई थिंक यू विल ट्रस्ट अ पर्सन दैट यू हैव बिन विद सिंस द एज ऑफ 4। खैर वो नंदिनी को इस प्लॉट में अंदर ले गया, और नंदिनी तो आंखें बंद करके अपने सरप्राइज का वेट करी थी, बट देन सडनली नंदिनी फेल्ट शार्प पेन ऑन हर नेक, और उसके सीधा बाद उसे अपनी कलाइयों पर भी थोड़ा सा पेन फील हुआ, और ये पेन सिवियरली बढ़ रहा था। एक्चुअली वेत्रीमारन ब्लेड से नंदिनी के गले और हाथों को काट रहा था। सो फ्रॉम रिपोर्ट्स एट दिस पॉइंट नंदिनी शी रियलाइज्ड कि वेत्रीमारन उसे हार्म कर रहा है, सो ऑफ कोर्स शी स्टार्टेड शाउटिंग। पर वेत्रीमारन फिर भी नहीं रुका, और वो ब्लेड से उसे काटता रहा तब भी। फिर उसने पेट्रोल का पूरा कैन नंदिनी पर फेंका और उसे वहीं जिंदा जला दिया, और वो वहां से भाग गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसको वो इतनी बेरहमी से मार रहा था वो उसकी दोस्त थी, जिसने उसे एज इट इज़ विदाउट एनी क्वेश्चंस अपनाया था, जिसके साथ वो बड़ा हुआ था, जिसके साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट साल बिताए थे। नंदिनी की दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद भी उसे एक बार भी पछतावा नहीं हुआ, एक बार भी उसे गिल्ट महसूस नहीं हुआ, और उसने भागने के बाद एक बार भी वापस नहीं देखा नंदिनी की तरफ। नंदिनी वॉज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल जो अपने फ्रेंड के साथ एक नए शहर में मूव करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थी। बट द डार्क साइड ऑफ दिस टाउन और द डार्क साइड ऑफ अ फ्रेंड शी डिड नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स। इसी चीज़ से मुझे एक स्टोरी याद आती है जो कि मैंने सुनी थी अजय नाम के एक आदमी की, डिटेक्टिव अजय, विंडो ट्रैप। अजय भी एक छोटे टाउन का लड़का था जो कि एक नए शहर में गया था काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। पर नए शहर में हो रहे क्राइम को देखकर अजय को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े विच लेड हिम टू सॉल्विंग मिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज। अजय को एक खून के बारे में पता चला था जो कि एक लड़की का हुआ था। सभी लोगों का ये कहना था वहां पर कि एक सुसाइड है, पर अजय को डाउट्स थे। अजय को ये डाउट था दैट इट्स अ विंडो ट्रैप बाय द किलर, लेकिन सबको बताने पर भी अजय का विश्वास करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो एग्जैक्टली फिर हुआ क्या, वेल ये जानने के लिए तो आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, एंड तुम लोग भी ये स्टोरी सुन सकते हो कुकू एफएम पर। आई नो दिस थिंग दैट अ लॉट ऑफ यू लिसन टू माय केसेस व्हाइल वर्किंग और व्हाइल स्लीपिंग, और सेम अजय की, डिटेक्टिव अजय की स्टोरी भी तुम लोग ऐसे ही सुन सकते हो। इट इज डिवाइडेड इनटू 61 चैप्टर्स, सो देयर इज प्लेंटी ऑफ कंटेंट फॉर यू टू डाइव इनटू, एंड चैप्टर्स की हेल्प से यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस स्टोरी इजीली। वैसे तो कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन इज ओनली 99 रुपीज विच इज अ स्टील, बट स्पेशली फॉर यू गाइज आई हैव अ कोड DA60 जिससे आपको ये सब्सक्रिप्शन बस 39 रुपीज़ पर मिलेगा। दैट इज 60% ऑफ ऑन your first month's subscription. So as a crime and investigation lover, do yourself a favor and go check out Kuku FM, क्योंकि उनके पास जैसे मैंने कहा डिटेक्टिव अजय की स्टोरी तो है ही, but they have a variety of shows over there. So no matter what you like, crime, documentaries or horror stories, you will find something for you over there. Audios that are specifically meant for you. But now continuing Nandini's case. इस टाइम पे वहाँ कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्हें बिल्डिंग के पीछे से धुआं आते हुए दिखा, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया एक सुनसान जगह थी, तो ऐसी जगह में से धुआं आते हुए दिखना was out of ordinary. तो जब ये लोग देखने गए कि ये धुआं आखिर आ कहां से रहा है, तो उन्हें अपनी आंखों के सामने एक लड़की नंदिनी जिंदा जलते हुए दिख रही थी। She was shouting, she was crying, she was asking for help. और वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। पर जल्दी जल्दी उन्होंने किसी तरह आग बुझाई और एकदम से उन्होंने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर दिया। नंदिनी का आधा से ज्यादा शरीर जल चुका था और जो लोगों ने नंदिनी की हेल्प करी थी वो किसी तरह से उससे लास्ट टाइम पे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसकी फ्रेंड या फिर फैमिली को इन्फॉर्म कर सके कुछ भी। और बहुत ज्यादा दर्द भरी हालत में जब उन्होंने उससे पूछा कि डू यू नो एनीवन और डू यू नो एनी फोन नंबर, तो नंदिनी ने बहुत मुश्किल से उन्हें वेत्रीमारन का नंबर दिया। सी दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा कि उस हालत में व्हेन यू आर बर्निंग राइट एंड somebody is asking you कि तुम्हें किसकी मदद चाहिए, why would you give उस आदमी का नंबर जिसने तुम्हें जलाया था? तुम अपने घर वालों का नंबर या फिर अपने भाई बहन का नंबर, अपने मम्मी पापा का नंबर क्यों नहीं दोगे? उस आदमी का नंबर क्यों दोगे जो तुम्हें यहाँ पे लाया, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश करी? बट देन आई थिंक उसे कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि शायद
मैं अब बचूंगी नहीं। और उसे शायद से ये भी लगा होगा कि अगर मैं नहीं बचूंगी और ये तो एकदम सुनसान जगह है तो वेत्रीमारन बच जाएगा। इसीलिए एज अ क्लू, दैट्स व्हाट आई थिंक, इसीलिए एज अ क्लू नंदिनी ने वेत्रीमारन का नंबर दिया उन लोगों को, ताकि वेत्रीमारन पुलिस की नजरों से न बच पाए। जब वेत्रीमारन को फोन लगाया गया, पहले तो उसने कहा कि मैं आसपास नहीं हूं, लेकिन जब उसे लगा कि मामला सीरियस हो रहा है और शायद वो पकड़ा जाएगा, या फिर शायद से उसके दिमाग में ये था कि कहीं मैंने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया है उस प्लॉट में, तो ये चीज़ें चेक करने के लिए वो उस क्राइम सीन पे वापस आ गया। वही क्राइम सीन जहां से वो 15-10 मिनट पहले भागा था। नाउ जब वेत्रीमारन क्राइम सीन पे आया तो वहां पे ऑलरेडी एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी, बट एट दिस पॉइंट पुलिस डिड नॉट नो कि वेत्रीमारन ने ही ये सब कुछ करा है, सो ही वाज जस्ट एक्टिंग आउट कूल। पुलिस ने वेत्रीमारन की हेल्प से ही नंदिनी की बॉडी आइडेंटिफाई कराई और उसने खुद नंदिनी की बॉडी को एम्बुलेंस में डालने की मदद करी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल पहुंचाने तक वेत्रीमारन पुलिस के साथ ही था। वो पूरे टाइम पे कोऑपरेट कर रहा था, पूरे टाइम पे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि ही वाज एक्चुअली सैड। पर जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे वो वहां से भाग गया। हॉस्पिटल में नंदिनी को बचाने की पूरी कोशिश करी गई, बट वो इतना जल चुकी थी दैट इट वाज इम्पॉसिबल, एंड सैडली नंदिनी उस ही दिन मर गई। एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली, नंदिनी अपने बर्थडे से एक दिन पहले मर गई थी। नाउ बिकॉज नंदिनी वाज इन चेन्नई, तो उसके यहाँ पे कोई तो घर वाले थे नहीं, तो इसलिए सबसे पहले पुलिस ने उसके अंकल के घर में छानबीन करी और उसके बाद उन्होंने वहां पूछताछ करी जहां नंदिनी काम करती थी। नाउ लकीली कह लो या फिर नंदिनी की स्मार्टनेस कह लो, उसने अपनी कंपनी में जितने भी लोग उससे क्लोज थे ऑलमोस्ट उन सारे लोगों को ये चीज बता रखी थी कि सैटरडे को वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही है, अपने दोस्त वेत्रीमारन के साथ कहीं जा रही है। शी नेम्ड हिम। और अब क्योंकि पुलिस के पास 2 क्लूज थे, एक तो फोन नंबर और दूसरा जो एक कलीग्स थे उन्होंने भी नाम लिया था, वो सीधा पहुंच गए वेत्रीमारन को पकड़ने के लिए और उससे पूछताछ करने के लिए। और पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगा उससे अपना क्राइम कन्फेस कराने में। वेत्रीमारन ने पुलिस स्टेशन में आते ही सब कुछ बोल दिया। उसने पुलिस को मर्डर वेपन दिया और वो व्हीकल भी जिस पर बैठकर वो नंदिनी को हर जगह लेकर गया था। लेकिन इतने सालों पुराना दोस्त आखिर अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारना चाहेगा? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज लव। प्यार, वन साइडेड लव। वेत्रीमारन को नंदिनी स्कूल के दिनों से ही अच्छी लगती थी और इतने सालों बाद जब उसकी नौकरी भी नंदिनी की कंपनी में ही लग गई थी, सो ही थॉट दैट दिस वाज अ गुड चांस टू कम क्लोज टू नंदिनी। ही ऑलरेडी फेल्ट कनेक्टेड टू हर, क्योंकि जब उसका ऑपरेशन हो रहा था वो सब कुछ नंदिनी को बता रहा था। सो दिस वाज हिज चांस टू वू हर, और वो उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना चाहता था। उसने ऐसा किया भी, बट नंदिनी लाइक्ड हिम जस्ट एज अ फ्रेंड। उसने साफ साफ वेत्रीमारन से क्लियर करा था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे फ्रेंड्स थे और अच्छे फ्रेंड्स ही रहेंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वेत्रीमारन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा था कि सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद शायद नंदिनी उससे प्यार करेगी, उससे शादी करेगी, बट क्योंकि वैसा कुछ नहीं हुआ, सो यू कैन से दैट दिस फ्लिप्ड अ स्विच इन हिज हेड। पर इसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं थी। आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हो आपसे प्यार करने के लिए। एंड कन्फेशंस, ये चीज़ें फ्रेंड्स में होती हैं, पर मोस्टली लोग मूव ऑन कर जाते हैं। बट एज यू माइट हैव गेस्ड बाय नाउ, वेत्रीमारन मूव ऑन नहीं कर सका और इस रिजेक्शन के बाद वेत्रीमारन को और भी ज्यादा गुस्सा आता था जब भी वो नंदिनी को किसी और मेल कलीग के साथ देखता था। इसी चीज की वजह से नंदिनी के बाकी मेल कलीग से इंटरेक्ट करने की वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और ये सब झगड़े अब नंदिनी को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। इतना पॉजिटिव फ्रेंड, इवन दो ही वाज एन ओल्डर फ्रेंड, इतना पॉजिटिव फ्रेंड नंदिनी को नहीं चाहिए था। इसीलिए उसने वेत्रीमारन से बात ही करना बंद कर दिया था और इसके बाद नंदिनी अपने एक मेल कलीग से थोड़ा क्लोज हो गई थी, जो बात वेत्रीमारन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वेत्रीमारन जेलस हो रहा था, शायद उसका ईगो हर्ट हो चुका था, या शायद जेलसी और ओवर पोजेसिवनेस की वजह से वो अंधा हो चुका था। उसने नंदिनी के बर्थडे का बहाना बनाकर उसे सरप्राइज प्लान का एक्सक्यूज देकर और सॉरी कहकर मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने बहुत ही ब्रूटली बिना कुछ सोचे समझे यूं ही मिनटों में नंदिनी की हत्या कर दी। अगर आप लोगों को मेरी उडुपी वाली वीडियो याद होगी तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि उसमें भी प्रवीण ने सेम ही पैटर्न फॉलो करा था। वहां भी क्राइम का मोटिव था जेलेसी और पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस। दोनों ही केसेस में विक्टिम ने अपने घर वालों से उनकी तकलीफों के बारे में, उनकी सिचुएशन के बारे में अपनी फैमिली से कुछ भी शेयर नहीं किया था और दोनों ही केसेस में जो क्रिमिनल थे उन्होंने मूव ऑन करने के बजाय खून करना सही समझा। 24 दिसंबर 2023 नंदिनी के बर्थडे के दिन, जिस दिन वो 25 साल की होने वाली थी, उसके परिवार को अपने घर की बेटी की लाश दी गई।
जिस दिन वो अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी मनाने वाले थे। अब उस दिन हर साल उन्हें यही याद आएगा कि कैसे एक इंसान ने अपने ईगो के चलते, एंड एक ऐसा इंसान जिसे उनकी बेटी अपना फ्रेंड मानती थी, एक ऐसा इंसान जिन्होंने उसे अपनाया था, उसी इंसान ने उनकी बेटी की जान ले ली थी। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने जितनी भी रिसर्च करी, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े या फिर जितने भी न्यूज़ लेटर्स देखे, उन सभी में इस बात पर ज़्यादा फोकस करा गया है कि वेत्रीमारन एक ट्रांसमैन है, पर इस बात पर फोकस नहीं करा जा रहा है कि उसने एक क्राइम करा है। क्रिमिनल का किसी भी जेंडर या फिर आइडेंटिटी से लेना देना नहीं होता है। एक क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ही देखना चाहिए, नो मैटर व्हाट दे वर बिफोर। एंड अगेन, जैसे कि मैंने आपको ओडीपी वाली वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव है, तो एटलीस्ट शेयर दैट थिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी तुम्हारे क्लोज है उनसे, सो दैट अगर कुछ भी हो फ्यूचर में, तो देयर बी वन सोल दैट विल हेल्प यू। एंड विद दैट सैडली आर नंदनी का केस यहीं पर अभी के लिए समाप्त होता है। अगेन गाइज, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कुकू FM एंड यूज माई कोड DA60, जिससे कि आपको कुकू FM का सब्सक्रिप्शन 39 रुपीज़ में मिलेगा। अगेन दैट इज 60% ऑफ। जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू गो इन द डिस्क्रिप्शन, आई हैव मेड अ सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो अगर आपको फॉलो करना है यू कैन डू इट। आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ओवर देयर, जस्ट स्टोरीज जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वही पोस्ट कर रहा हूँ मैं। सो इफ यू वांट टू फॉलो दैट थिंग यू कैन, बट स्टिल डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस थिंग, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक वीडियो किसने देखी। बट विद दैट, आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज, एंड आई विल सी you very soon, and be away, be like feet away from these kind of creeps. Okay, bye bye.